Good morning, students. Exercise 11.1, question number 6. Statement is, a wire is in the shape of a rectangle. एक तार है जिसको मोड़ कर रेक्टेंगल की शेप में लाया गया है और उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर, उसी ही वायर की फिर आगे क्या बना दिया गया है, स्क्वेयर बना दिया गया है. वट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, अब हमें स्क्वेयर की साइड बतानी है. ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, और हमें यह भी बताना है इन दोनों शेप्स में से, मतलब स्क्वेयर और रेक्टेंगल्स में से किसने ज़्यादा एरिया लिया है, किसका एरिया मोर है. एक वायर है, दोबारा सुन लीजिए, एक वायर है जो रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. उसके बाद उसी वायर का वापस क्या बना दिया गया है, स्क्वेयर बना दिया गया है. और हमें ये बताना है उस स्क्वेयर की साइड क्या होगी और दोनों में से, रेक्टेंगल और स्क्वेयर में से, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है. तो ये वायर थी, इस वायर को फोल्ड करके क्या बनाया गया, रेक्टेंगल. तो जो ये लेंथ ऑफ वायर थी वो इस रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, पेरीमीटर, क्योंकि जो वायर है वो सिर्फ उस रेक्टेंगल की क्या बनाएगी, बाउंड्री, और बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है, पेरीमीटर. तो जितनी ये वायर की लेंथ है उतना ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, और उसी वायर से ही स्क्वेयर बनाया है तो वो स्क्वेयर का भी क्या होगा, पेरीमीटर वही होगा जो लेंथ आएगी वायर की. मतलब क्या है टोटल, कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वेयर का पेरीमीटर दोनों क्या है, सेम, क्योंकि एक ही वायर से बने हैं. पहले उसी वायर से रेक्टेंगल बनाई थी, फिर उसी वायर से ही क्या बना दी, स्क्वेयर. तो रेक्टेंगल और स्क्वेयर का दोनों का पेरीमीटर सेम होगा. तो इस सम में हमें पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर. तो हम क्या लेके, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर. पेरीमीटर क्यों निकाला, क्योंकि वायर से हमेशा क्या बनी है, रेक्टेंगल की बाउंड्री बनी है. बाउंड्री मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर. तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. वैल्यू पुट की, लेंथ की 40, ब्रेड्थ की 22, ऐड किया, एल प्लस बी होता है 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 124 जो है वो क्या आया इसका पेरीमीटर. ये पेरीमीटर किसका आया, रेक्टेंगल का आया. उसके बाद जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था वो वायर से बना था, तो वो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, लेंथ ऑफ वायर के. और उसी वायर से ही फिर आगे स्क्वेयर बना, तो उसका पेरीमीटर, स्क्वेयर का भी पेरीमीटर कितना आ गया, जितनी उस वायर की लेंथ थी. तो ये सब कुछ इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर. तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर आ गया 124. कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने कितना निकाला है, 124. वही पेरीमीटर स्क्वेयर का हो जाएगा, वो भी कितना हो गया, 124. उसके बाद हमें साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे एरिया भी पूछा है. स्क्वेयर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर निकालने का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड. पेरीमीटर की वैल्यू 124 हमने पुट की, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 को ट्रांसपोज किया और 4 से ये डिवाइड हो गया और कैंसिल होकर कितना आ गया, 31. तो साइड ऑफ स्क्वेयर हमारे पास आ गई 31 सेंटीमीटर. उसके बाद हम एरिया निकालते हैं स्क्वेयर का. एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है साइड मल्टीप्लाई साइड, और स्क्वेयर की साइड कितनी है, 31. 31 को 31 से मल्टीप्लाई किया, 961 जो है वो स्क्वेयर का एरिया आ गया. हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. लेंथ 40 थी, ब्रेड्थ 22 थी, 40 मल्टीप्लाई 22, 880 सेंटीमीटर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. उसके बाद हमें उससे ये पूछा था कि विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है. तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वेयर. 880 जो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, 961 जो है एरिया ऑफ स्क्वेयर था. स्क्वेयर का एरिया ज़्यादा दिख रहा है, सो हम लास्ट में लिख देंगे सो स्क्वेयर एनक्लोजेज मोर एरिया. इन दिस वे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6.